जीवमजीवं दवं जणवरवसवेण जेणडे देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा 16 पर अपना स्वाध्याय चल रही थी दीदी। आज कल तक। एक समरी हम्म और है बाकी। हम्म, प्रतिभा बहन का गाथा 15 वो प्रतिभा भाई करेंगे, और दो तीन और बाकी नाम है, पर वो उनका रिस्पांस नहीं आ रहा है कि वो करेंगे। मनी बहन है जो दिख तो रही हैं, उनकी गाथा 10 थी। मनी बहन आप करेंगे आज समरी? मनी बहन नहीं, तो प्रदीप भाई आप लास्ट कर लीजिए, फिर अपन गाथा 17 शुरू करेंगे। जी जी प्रदीप सभी भाई को। तो सबमिट कर चुके हैं ना ऐसे तो। हाँ जी, मैं तो कर चुका हूँ। आज वो 15 नंबर प्रतिभा को दिया था, लेकिन वो व्यस्त है। कोई बात तो नहीं, प्रतिभा बहन से ही सुनेंगे हम तो। जी जी जरूर। तो अभी आज नहीं है, तो जब आएगी। हाँ, कोई कोई बात बात नहीं, जब आएंगे तभी सुनेंगे। नहीं। जी ठीक है जी दीदी, तो चलिए। हाँ आप हाँ, प्रदीप भाई तो कर ही देंगे समरी, अपन तो प्रतिभा बहन को भी तो सुनेंगे। ठीक है। दीदी मैंने तीन गाथा का भी थोड़ी तैयारी की है, पर आप नहीं लीजिए, ठीक है। आपका ही लीजिए। हाँ ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं, है ना। और अभी भी जो लोग रह गए हैं, जैसे मनी बहन रह गए हैं, अगर उनका भाव हो तो नेक्स्ट क्लास में देंगे, और प्रभा बहन जब आएंगी तब देंगी। ठीक है, अपन अपनी स्वाध्याय शुरू करते हैं। प्रतिभा मैम। हम्म तो अपना 16th गाथा का एंड चल रहा था, है ना। अभी इसमें उद्योत आतप ये पूरा विषय रह गया है, जिसमें बहुत विशेष चर्चाएं हैं, तो अपन एक बार उसको भी देखते हैं। पेज नंबर 225 है। देखो क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात गुरुदेव श्री ने उठाई है। प्रश्न दिया है, यह उंगली धूप में रखी, इसलिए उसके कारण से उसकी छाया काले रूप में दिखाई देती है ना। प्रश्न आया, उत्तर क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अंगुली देखो, अब अभी जो लास्ट में जो सब चर्चा आई ना, स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल, फिर सूक्ष्म फिर सूक्ष्म सूक्ष्म। तो देखो अपन को ज्ञान करा रहे हैं प्रैक्टिकल। क्या ज्ञान करा रहे हैं? स्थूल स्थूल किसको कहना? तो कह रहे हैं उंगली तो स्थूल स्थूल है। क्यों? यदि उंगली कट जाए तो वापस जुड़ती नहीं है, वो ऑपरेट कर रहे हैं इज डिफरेंट, है ना। और छाया वो स्थूल सूक्ष्म है। स्थूल सूक्ष्म किसे कहना? जो नेत्र इंद्री से दिख रही है छाया, तो वो स्थूल सूक्ष्म। कह रहे हैं दोनों की जाति भिन्न है। देखो कितना चर्म चक्षु से और पुरानी नॉलेज को पूरी डिलीट करना है, पूरी की पूरी। चर्म चक्षु से देखना बंद करो, ज्ञान चक्षु से देखना चालू करो। हमारे पास तो ज्ञान थोड़ा है, ज्ञान भले थोड़ा है, लेकिन सर्वज्ञ का ज्ञान मिला है ना आपको, तो सर्वज्ञ के ज्ञान से देखो। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई, सुनना सब लोग ध्यान से, आपसे रिपीट करवाएंगे। वहां पे ये कहा, मति श्रुत अवधि मन पर्य और केवल ज्ञान, ये सभी ज्ञान की पर्याय हैं। तो इनके विषय क्या हैं? तो इतनी गजब की बात आई कि मति श्रुत ज्ञान, ध्यान से सुनना, मति श्रुत ज्ञान सर्व द्रव्यों को जानता है और उनकी कुछ पर्यायों को जानता है। सर्व द्रव्यों को,
और कुछ पर्यायों को। अवधि मन पर्याय ज्ञान, कुछ द्रव्यों को और कुछ पर्यायों। उनका वो विषय तो मूर्तिक पदार्थ ही है, सो पुद्गल को, और पुद्गल की भी सर्व पर्यायों को नहीं, कुछ पर्यायों। और केवल ज्ञान कैसा है कि सर्व द्रव्यों को और उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानता है। ये 5 ज्ञान के विषय हैं। तो प्रश्न आया कि मति शुद्ध ज्ञान सर्व द्रव्यों को कहाँ जानता? तो मति शुद्ध ज्ञान तो मूर्त अमूर्त दोनों को जानता है। तो हमको अमूर्तिक धर्म धर्म आकाश काल क्या जानने में आ रहे हैं? तो कह रहे हैं कि ये इंद्रियों से नहीं, मति शुद्ध ज्ञान सर्वज्ञ भगवान ने जो स्वरूप कहा है उसका आगम से, युक्ति से, अनुमान ज्ञान से वो जानता है कि यहाँ पर धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। और अपने ही अमूर्तिक विकार को जानता है मति शुद्ध ज्ञान। क्या बोला? अरे समझ में आई कितनी इंपॉर्टेंट बात है? बात समझ किसको लीजिए। जानता है मति शुद्ध ज्ञान? सर्व द्रव्य। कैसे सर्व द्रव्यों को कैसे जानता है? जैसे केवल ज्ञान की साक्षी में, हम्म, केवल ज्ञान की साक्षी में, और युक्ति पूर्वक और अनुमान से। अपने ज्ञान में अनुमान होता है। अनुमान इन द सेंस सपोज नहीं, अनुमान मतलब निर्णीत ज्ञान। हर जैनी को पता है कि विश्व में 6 द्रव्य होते हैं। जो सुनते हैं समझते हैं उन्हें निर्णय है कि यहाँ पे 6 द्रव्य हैं, दूसरे लोगों को नहीं पता। ऐसे ही यहाँ पर समझना। क्या बता रहे हैं? उंगली स्थूल है, छाया हम समझ रहे थे अभी तक कि छाया तो उंगली को ऐसा रखा बीच में, उधर से प्रकाश आ रहा है, ऑब्स्टेकल पड़ा तो छाया आ गई, उंगली की छाया उंगली से आई। तो ये तो चर्म चक्षु से रॉन्ग नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज। सो इसको क्या करना है? डिलीट। अपडेट क्या करना है? अरे उंगली तो स्थूल स्थूल है, वो छाया, छाया क्या है बोलो? स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म है। सूक्ष्म। वो कह रहे हैं कि दोनों की जाति भिन्न भिन्न है। हम कैसे कह सकते हैं स्थूल वो की उंगली की छाया पड़ी है? ये सर्वज्ञ का ज्ञान। आपको सर्वज्ञ की श्रद्धा है तो इस हर बात की श्रद्धा है। सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं तो किसी बात की श्रद्धा नहीं। हम्म, जिनवाणी पढ़ना सार्थक नहीं होगा। हम्म, ऐसा अज्ञानी हर बात को संयोग से मानता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अज्ञानी हर बात को किससे मानता है? संयोग से। और ज्ञानी स्वभाव से मानता। कितना बड़ा डिफरेंस है। अज्ञानी संयोग से मानता है और ज्ञानी स्वभाव से मानता है, नेचर से मानता है। वस्तु का नेचर कैसा है तो इसका उसमें उसका इसमें मिलान नहीं करता। यह गजब की बात। और दीदी ये संयोग को जो मानना हो रहा है, ये तो जो समकालीन जो अवस्था हो रही है, अनादि से हर चीज में यही समकालीन अवस्था हो रही है, इसलिए ये भ्रांति नहीं रहती है। तो जब स्वभाव को जानते हैं तभी मिटती हैं, और ये स्वभाव को जाने ये तो सर्वज्ञ के आधार पर ही जान सकता है ना। तो इस तरह से हाँ, इस तरह से ये जीव को एक काल में अनंत द्रव्य परिणमन कर रहे हैं और सब स्वाधीन परिणमन कर रहे हैं। जी किसको किसका कर्ता कहोगे? ऐसी बराबर। बात। आज दोपहर में ऐसा प्रश्न आया दोपहर की क्लास में कि
जैसे अपना बच्चा है, ऐसे बात आई कि जो कोई रोता है ना, तो वो रोने को जिन वाणी में आर्त ध्यान का, बराबर। और आर्त ध्यान का फल नीच गति कहा। तो नीच हम्म, गति बोलते तो वो कान खड़े हो जाते हैं, अलर्ट हो जाता, ओ नीच गति। हम्म, तो वो सामने से प्रश्न आया कि जैसे मान लिया अपने बच्चे को, हमको पता है कि उसने कोई गलती नहीं करी, और तो भी थर्ड पर्सन मतलब समझ लो पिताजी, माँ का दिल सॉफ्ट होता है तो पिता समझ लो, तो भी हम्म, पिताजी डांट रहे हैं, फिर अपने आंखों में देख के आंसू आ गए, तो भी पाप पड़ेगा। समझ में आया? जी। तो भी पाप पड़ेगा, तो भी नीच गति का बंद हो जाएगा? कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हम्म, क्यों हो जाएगा? नीच गति का बंद क्यों हो जाएगा? अब तो सीधा सीधा तो मिथ्यात्व हो रहा है कि मेरा पुत्र, सीधा ही सीधा, हम्म, सीधा ही सीधा है ना अभी तो, मेरा पुत्र। जी जी दीदी। तो मैं जब माँ ही नहीं, मैं जीव हूं, तो पुत्र कहाँ से? एक बात जो अभी वाला आपने विषय उठाया वहां से याद आई, तो हम्म, वहां पर काउंटर क्वेश्चन किया कि जिस समय वो बालक रो रहा है, उस समय हजारों बालक रो रहे होंगे कि नहीं? लाखों बालक रो रहे होंगे कि नहीं उसी काल में? जरूर दीदी। बोलो, रो रहे जरूर। होंगे ना? तो किस किस को देख के रोना आंखों में आंसू आते? हम्म, अगर ये स्वरूप हो, ये पर स्वभाव दीदी हो, वो सब बालक तो हमारे सामने नहीं है, ये हमारे सामने है। ये हमारे सामने है, और हमारे सामने कोई दूसरा बालक भी हो, और कदाचित वो रो रहा हो, बिल्डिंग में ऊपर नीचे आवाज आ रही है, तो हम किस किस के लिए रोने जाते हैं? बोलो, रोने नहीं जाते, इमोशन आ जाती है, फीलिंग होती है। दूसरों के लिए भी आ जाती है? नहीं आती, जैसे हाँ, ईमानदारी से बोलो। नहीं आती। हाँ आती है। अरे रेयर, अरे भैया सुनो, सुनो, जैसे मान लिया इंडिया में आपके रिश्तेदार रहते, और अर्थक्वेक आ गया दिल्ली में ही कोई रिश्तेदार है, मान लिया हम रह रहे थे दिल्ली में, और यहाँ पे अर्थक्वेक आया, तो आप इमोशनली अटैच हो गए, अरे दीदी को फोन लगाओ, लगाओ नहीं लगाओ पूछ रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे समझ में सुनना, आया आप क्या क्या अब कहना कोई, चाहते अब हैं। समझो आपका मुंबई में कोई नहीं रहता, एक सिंगल पर्सन मुंबई में नहीं है, मुंबई में भी अर्थक्वेक आ गया, तब दुखी होते हो? अरे आप प्रैक्टिकल पे बात पे आओ। नहीं नहीं होती दीदी, जैसे नहीं कहीं होते, दुनिया में जाने रशिया में इतना सब क्या क्या हो रहा है, ये लोग सब सुनाते रहते, वो कहाँ पे युद्ध चल रहा हो? यूक्रेन यूक्रेन में हजारों यूक्रेन में। लोग मर रहे तो हैं। कितने दुखी हो रहे हैं हम। नहीं तो हो रहा। वही वही का वही इंडिया में चल रहा होता, वैसा का वैसा, और फिर खबर आ जाती कोई कि अरे वो कोई भाई चला गया, बहन चली गई, फलाना ठिकाना। जहां जहां आपने एकत्व मत करके रखा है, वहां वहां दुख होता है, और जहां एकत्व मत नहीं, वहां दुख नहीं। कोविड के टाइम था ना अरे इंडिया अच्छा में। छोड़ो, अब और प्रैक्टिकल आ जाओ, और प्रैक्टिकल आ जाओ, अपनी क्लास ऑफ हो जाती है ना? पता किया, ऐसा पता चला कि अरे मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, 2 दिन का ऑफ रखते, और यही यही फोन आपके भाई का मैसेज आ जाए, तो भाई को हालचाल पूछते, दीदी के हालचाल कितना पूछते? बोलो, कितने कितने के मैसेज आते हैं? कुछ लोगों के आते हैं, बोलो दीदी सबके आते हैं? हमारा भाव होता है, हम करते नहीं है। तो भाई के लिए भी इतना ही भाव होके छोड़ देते हो? बोलो, अब तो साक्षात बात आ गई सामने। भाई का भी सोच के छोड़ देते हो, अच्छा हाँ भाई बीमार हुआ होगा, ठीक है, क्यों डिस्टर्ब करो, लोग ऐसा बोलते हैं उधर से, हम इसलिए नहीं करते क्यों डिस्टर्ब करें आपको, तो आप अपने रिश्तेदारों को भी डिस्टर्ब नहीं करते। वहां पे तो क्वेरी रहती है, अच्छा क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? ये है स्वपर का भेद विज्ञान। दीदी हमारे में वो है ने, हमारे में गुजराती में वो पंचायत बोलते हैं, तो वो हम्म, फैमिली में चलता है, बाहर नहीं चलता है। वही तो बात चल रही है। अब वो पंचायत तो आप क्या कहना चाह रहे हो मुझे नहीं मालूम, यही तो राग। बात कह रहे हैं कि जहां राग मोह। फैमिली की बात आती है, वहां सारे इमोशन काम करते हैं, जबकि फैमिली तुम्हारी नहीं है। इमोशन का कारण
पर द्रव्य को अपनी फैमिली समझना है। यही तो बात चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। बात यही चल रही है। हम उस सामने वाले को फैमिली का नहीं समझते और इसको ये ब्लड रिलेशन दिखते हैं, ज्ञान रिलेशन दिखता नहीं है और ब्लड रिलेशन कुछ होता नहीं है, होता ही नहीं है। और सुनो, ब्लड में तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उनके साथ कौन सा रिलेशन है जो ब्लड में ही रह रहे? क्या बोला? जो ब्लड में ही रह रहे हैं, यही बॉडी में ही मूव हो रहे हैं, वे तो प्रकट जुदे जुदे हैं। पति दूसरा, पत्नी दूसरी, भाई दूसरा, बहन दूसरी, बच्चे दूसरे, ये तो ब्लड में ही घूम रहे हैं, इधर ही इधर ही इधर ही इधर ही। इनसे कितना रिलेशन है बोलो? बहुत थोड़े बहुत सूक्ष्म। नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत नहीं है वो। किनसे ब्लड रिलेशन रखा है? देखो, बहुत ईमानदारी से, गंभीरता से विचार करने जैसा है। अच्छा, सामने वाला अभी कोई अपनी कषायों के अनुसार प्रवर्तन नहीं करे तो ब्लड रिलेशन ऐसा हो जाता है एकदम दुश्मन। कहाँ गया ब्लड रिलेशन? बोलो, सगे भाई को ऐसा देखते हैं बहुत बुरी दृष्टि से, कहाँ गया ब्लड रिलेशन? हाँ जी, हाँ जी। बहुत देखते हैं, बहुत देखते फिर विचार करने जैसी बातें हैं ये। कुछ नहीं होता ये ब्लड रिलेशन कुछ नहीं होता। जब तक कषाय मैचअप हो रही हैं तब तक सब ठीक ठीक है, और जैसे ही कषाय मैच होना बंद हो गई, जिसको बोले थे कि 7 जन्म निभाएंगे, अभी डिवोर्स हो गया, 2 मिनट नहीं लगी, फटाफट। वहां तो बहुत घटनाएं घटती हैं। इंडिया में भी आ गया ये सिस्टम, ये पर कम है, उधर तो रोज दिन का काम है। समझ में आ रही बात? बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बात स्टार्ट ये हुई थी कि अभी भी संयोगी दृष्टि से देखेंगे तो हमारा स्वाध्याय सार्थक नहीं होगा। जो प्रदीप भाई ने बात उठाई, एक काल में अनंत जीव राशि, अनंत पुद्गल द्रव्य परिणमन कर रहे हैं, कुछ अल्प हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं, तो किन किन को रोएंगे? बात ये है, वो कितने दिन रोएंगे? उससे अच्छा ये है, रोएंगे आर्त ध्यान नीच गति, और उससे अच्छा है कि भगवान के ज्ञान से देखें। भगवान ये कह रहे हैं कि इस विश्व में कोई किसी का है नहीं, कोई किसी का नहीं है। जहां देह अपनी नहीं है, फिर कौन किसी का है? कोई किसी का है नहीं। एकाकी एकतुल्य ही रहता हूं, ऐसा। तो ऐसा भेद ज्ञान होगा तो संयोगी दृष्टि से नहीं, स्वभाव की दृष्टि से देखेंगे। स्वभाव की दृष्टि से देखने पर मोह टूटेगा, मोह टूटेगा तो राग द्वेष की उत्पत्ति सहजपने होगी नहीं। राग द्वेष की उत्पत्ति सहजपने होगी नहीं, और नहीं होगी तो नवीन कर्म बंधन नहीं होगा, संसार परिभ्रमण नहीं होगा। सिंपल फॉर्मूला है। और जिनको अभी भी संसार का कोई भय नहीं है, जिनको अभी भी कोई भय नहीं है, तो अभी भी भगवान के अनुसार प्रवर्तन नहीं करेंगे, ऐसा। और जिनको जो संसार से भयभीत हुए हैं, वे भगवान की आज्ञा में प्रवर्तन करेंगे और उसका रिजल्ट उन्हें आएगा। और उनको रिजल्ट आएगा तो वो यही विचार करेंगे, ओहो, ये प्रभु की आज्ञा मैंने पहले क्यों नहीं मानी। कितना सुखदाई मार्ग है, सुख का सोर्स पता चल गया। सुख का सोर्स क्या है? सोर्स पता चल गया, वहां से एक शांति की धारा, एक ओरिजिन स्टार्ट हो गया। वो हर समय सुख अंदर घटा घटी, सुख की अंदर घटा घटी, चली जा रही है वो श्रृंखला। इतना गजब का मार्ग है, और पूरा पर लक्ष्य छूट गया। क्या कहा? पूरा पर लक्ष्य छूट गया और स्वभाव दृष्टि हो गई। बस एट अ टाइम आनंद हो गया, एट अ टाइम।
स्वतः ही छूट गया। ऐसा। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, वह स्वयं से ही हो रही है, जीव के कारण तो नहीं, किंतु दूसरे पुद्गलों के कारण भी नहीं। अब कहाँ तो मेरी उंगली और कहाँ उंगली से छाया, अब ये बातें बहुत दूर हो गई। लास्ट क्लास में भी यही चर्चा चली थी, ये पुद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें तो जीव बता दो ना, बस जीव ऐसा है। अरे तूने जगह जगह पे एक एक पुद्गल परमाणु की व्यंजन पर्याय में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करके रखा है। उस सब का नाश करने के लिए इतने विस्तार से आचार्य भगवान हमको बता रहे हैं, देखो ये भी पुद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय तुमने नहीं की, ये पुद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय जीव ने नहीं की। अरे जीव छोड़ो, दूसरे पुद्गल ने दूसरे पुद्गल की नहीं की। एक ही काल में अलग अलग परमाणु अलग अलग परिणमन कर रहे हैं, बस इतनी सिंपल बात है। स्वीकार कर लिया, ज्ञान रिलैक्स हो गया, निश्चिंत हो गया। ये निश्चिंतता का मार्ग है। हर बात में निकालो, कोई गाथा पढ़ो टीका पढ़ो तो उसमें दो चीजें निकालो, कारण और कार, कारण और कार, ये भावार्थ है। आप भावार्थ तक नहीं पहुंचे तो काम नहीं बनेगा। कारण से ध्रुव निकल के आना चाहिए और कार्य से सहजता निकल के आनी चाहिए। क्या बोला, बोलो कौन दोहराएगा। कारण से ध्रुव निकलना चाहिए और कार्य से सहजता आनी चाहिए। हाँ, कारण आनी से ध्रुव चाहिए। निकलना चाहिए और कार्य से सहजता आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो आपने हर गाथा हर टीका का आपने स्वाध्याय किया, नहीं तो ये जस्ट नॉलेज है। जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स की नॉलेज है, ऐसी ये नॉलेज हो गई, फ्रूटफुल नहीं होगी वो जब तक हमने अपना उसमें से प्रयोजन की सिद्धि नहीं की तो। ठीक है, मैं तो उस पर्याय को जानने वाला हूं। देखो अब कितनी और सूक्ष्म बात आ रही है। जब ये वाली बात क्लिक नहीं होगी तो कैसे बात बनेगी। क्या कह रहे हैं, मैं तो उस पर्याय को जानने वाला हूं, ऐसा कहना भी व्यवहार है। बताओ, मैं जानने वाला हूं ऐसा कहना व्यवहार क्यों है, कौन बताए। मैं जाननहार हूँ, वाला नहीं। हाँ, वो तो ये व्यवहार क्यों हो गया, मैं ये जानने वाला हूँ, ये व्यवहार क्यों हो गया। के भेद है इसलिए। भेद है इसलिए। हम्म, जानने वाली तो एक समय की एक पर्याय है, मैं इतना सा थोड़ी हूं। अभेद महामहिम सत्ता हूं, और अभेद को भेद करके कहा, इसलिए व्यवहार है। अब सोचो, जब जानने ही वाला व्यवहार है तो फिर मैं करता हूं धरता हूं, ये तो सीधा सीधा मिथ्यात्व है। कहना व्यवहार है, मानना मिथ्यात्व। परमाणु मात्र मेरा है ऐसा कहना व्यवहार है, लेकिन मानना घोर अपराध है। क्या फायदा क्या मिल रहा है, प्रश्न ये है। अब तक जो गलती हुई सो हुई, अज्ञान दशा में जो गलतियां हुई सो हुई, पता नहीं किस किस को अपना जाना। लेकिन प्रश्न ये है, एक बार फिर से विचार करो कि किसी पर को अपना जानने से फायदा बताओ जरा। हित हित का विचार करना चाहिए ना। कोई फायदा नहीं। कल बात आई थी ना, संगी किसे कहना, मनुष्य किसे कहना, सातिशय ज्ञान का धारी, जो अपने हित हित का विचार विवेक कर सके। प्रश्न है, पर को अपना मानने से फायदा बोलो, एक सिंगल फायदा। हम और किसी को तो अपना नहीं कहेंगे, लेकिन हम शरीर को तो अपना ही कहेंगे। फायदा बोलो, फायदा तो बोलो कोई दिखता नहीं दीदी। फायदा इसकी बोलो संभाल और शरीर को। करनी पड़ेगी। हाँ, नुकसान ही है। जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता। शरीर को अपना बोलने का फायदा। अब चिंता, कब मरेंगे, ए भगवान कैसे मरेंगे, क्यों मरेंगे, कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, ये है शरीर को मानने का नुकसान।
कर्म बंधेंगे नहीं बंधेंगे, मिथ्यात्व बंधेगा नहीं बंधेगा, अभी वो सब छोड़ दो, छोड़ दो उन सब बातों को। प्रश्न ये है कि अभी मैं शरीर हूं ऐसा मानने से आपको आनंद हो रहा है कि भय हो रहा है, कि आकुलता हो रही है, कि टेंशन हो रही है, क्या हो रहा है? संवर निजरा भी छोड़ दो, आश्रय बंद की बातें भी छोड़ दो, एकदम मोटी बुद्धि से स्थूलतम दृष्टि से विचार करके देखो। देह में हूं ऐसा मानने का फायदा बोलो। फायदा कोई और नहीं है, अभी आकुलता भी ही होता है। दीदी अभी भी एकदम स्थूल दृष्टि से कह रहे हैं, हर व्यक्ति ने किसी ना किसी को मरते देखा होगा, मरते देख रहे हैं और शरीर को अपना जान रहे हैं। अब फायदा बोलो। अभी अपन ने कभी जीव अजीव आश्रय बंद संवर मोक्ष कभी नहीं पढ़े। शरीर है तो मैं हूँ, और मैं हूँ तो मैं धर्म कर सकता हूँ, और मनुष्य भाव में ही मैं धर्म कर सकती हूँ। जो मैं शरीर का ख्याल नहीं रखूं तो धर्म जो करने का दीदी बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बोलो। हाँ, तो धर्म करने का मनुष्य भाव में ही मैं कर सकती हूँ, तो मुझे मेरे शरीर का ख्याल रखना चाहिए। और जो मैं बोलती हूँ कि ये पुद्गल है, सच्चा है, पुद्गल है, पर जो मैं नहीं रखूं तो मैं धर्म ही कैसे कर सकूंगी? बहुत अभी बढ़िया। राग गया ही कहाँ है, चाहो तो भी रख लोगे, नहीं चाहो तो भी रख लोगे। अभी तो उल्टी रास्ता नहीं, तो सीधी रास्ते पे बात करो। देखो, पहली बात तो ये, सबसे टॉप में टॉप बात ये कि ये क्लियर करो कि कभी भी धर्म शरीर से नहीं होता। शरीर से धर्म होता ही नहीं है। धर्म तो आत्मा की परिणति है, वो आत्मा से होता है। आत्मा ज्ञान स्वभाव को जानता है, मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानता है, श्रद्धान करता है, चारित्र की परिणति में शुद्धता प्रकट होती है, इसका नाम धर्म है। और ये धर्म ज्ञान से होता है। धर्म कभी शरीर से हो सकता नहीं, होता ही नहीं। ये डिलीट कर देना आज के बाद, अभी डिलीट कर देना। एक बात, धर्म किससे होता है नक्की करो, बोलो। धर्म किससे होता है? ज्ञान धर्म ज्ञान से धर्म आत्मा होता से है, होता है। भेद विज्ञान से धर्म होता है। सुनो, आत्मा से भी नहीं होता, भेद अच्छा, विज्ञान से धर्म होता है। आत्मा से भी नहीं होता, आत्मा तो सब है। आत्मा की परिणति है। हाँ, ज्ञान से धर्म होता है। आज सुबह बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी, ज्ञान प्रश्न आया, वो मोक्ष अधिकार चल रहा है, 3rd 4th नंबर की ही गाथा है मोक्ष अधिकार की। उसमें बात आई कि ये द्विधा करण का साधन कौन है हमारे पास, हम किस साधन के द्वारा धर्म कर सकते हैं? पता क्या कहा आचार्य भगवान ने? अरे ज्ञान साधन के द्वारा धर्म होता है। हमारे पास ज्ञान साधन है, और वो साधन वेरी इंपॉर्टेंट, वो साधन मेरे से अभिन्न है, कहीं बाहर से नहीं लाना, किसी की डिपेंडेंसी नहीं। ज्ञान से धर्म होता है, शरीर से कोई धर्म नहीं होता। हमेशा के लिए डिलीट कर देना, हाँ जी, हाँ जी। पहले तो ये पक्का करो। इसलिए इसलिए चारों गतियों में धर्म हो जाता है। क्या कहा? शरीर चार की गतियों कितनी में। प्रतिकूल अवस्थाओं में धर्म हो जाता है। सिर पे सिगड़ी जलती है, धर्म हो जाता है। श्यालनी पैर में भक्षण कर रही है, धर्म हो जाता है भाई साहब। शरीर से धर्म फिर भी नहीं जो होता, एक एकदम इंद्रिय नक्की। से चौरेंद्रिय में नहीं होता, उसका फिर कैसे हम वो करेंगे? उसका कारण है असंगीपना। वहां पे ज्ञान में वो क्षमता ही नहीं है कि वो तत्व ज्ञान कर सके। बड़े बड़े हाँ, तो शरीर अनिला हैं, बहन जैसे बोल रही है ना कि भाई मनुष्य असंगी। जन्म में वो क्षमता अभी है। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, पूरी होने दो फिर आपका प्रश्न लेंगे। बड़े बड़े शरीर और असंगी और धर्म नहीं कर सकते। धर्म करने की पात्रता संगियों में होती है, और संगी ज्ञान की पर्याय है, संगीपना। और ज्ञान में वो सामर्थ्य है
जो हित अहित का विचार कर सके, तत्व ज्ञान कर सके, स्व पर का भेद ज्ञान कर सके। और पता है आचार्य भगवान ने क्या लिखा है? आचार्य भगवान ने लिखा है जो ज्ञान है ना, ज्ञान, वो ज्ञान बाई नेचर, क्या बोला? ज्ञान बाई नेचर स्व पर का विभाग करने वाला होता ही है, बाई नेचर। उसका नेचर है स्व पर का विभाग करने का। फिर क्या प्रॉब्लम हो गई? फिर ये प्रॉब्लम हो गई कि स्व क्या है ये नहीं जाना गया। ये पर में ही तो विभाग अनादि से कर रहा है। मेरा बाउंड्री नहीं शरीर जानी। कर रहा है कि नहीं? विभाग करना आता कि नहीं ज्ञान को? उसका नेचर है विवाह करने का। मेरा पति तुम्हारा पति, मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे, मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी, मेरा मोबाइल तुम्हारा मोबाइल। ये पर में ही दो विवाह कर लेता है। इसको स्व पता चल जाए तो क्षण में स्व पर का विवाह कर ले, ज्यादा देर नहीं लगेगी। सो पूरा धर्म ज्ञान से होता है। और ये धर्म चारों गतियों में एनी शरीर की कंडीशन में होता है। स्त्री वेद हो, पुरुष वेद हो, नपुंसक हो, काला हो, गोरा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, एनी संस्थान धर्म हो जाता है ज्ञान से। फर्स्ट शर्त है ज्ञान, वेद विज्ञान। एक बात हो गई। नंबर दूसरी बात हो गई, ये जो कहा जाता है कि शरीर का ध्यान रखो भैया, शरीर के बिना तुम कैसे धर्म करोगे, उसका लॉजिक समझना। एक जीव, कोई जीव शरीर का ध्यान रख सकता नहीं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये न्याय है, वो नीति है। ये तो उपदेश है चरणान योग का। ये स्वरूप नहीं है कि शरीर का ध्यान रख ले कोई। रख लो, फिर कितने लोगों ने रख लिया आज तक? रख लो, सब तुम्हारे पास सारे डॉट टू डॉट विटामिन मिनरल योगा प्राणायाम सब दे दे रहे। रख लो ध्यान, रख सकते हो तो। सबको मालूम है नहीं रख पाते। जैसे ये शरीर चेंज नहीं होना चाहिए, बाल काले पीले नहीं होना चाहिए। बोलो कहाँ कोई रख पाता है? रख फिर सकते उपदेश नहीं, क्यों दिया गया? फिर पर उपदेश क्यों पदार्थ दिया गया? भैया उपदेश इसलिए दिया गया कि तुम शरीर के चलते, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई अवक्ष भक्षण मत करो। शरीर के लिए कोई अवक्ष भक्षण नहीं करो। क्यों? वैसा कर्म बंधेगा, असाता बंधेगी, उदय आएंगे। तुम्हारे पास भेद विज्ञान ऑलरेडी नहीं है। तुम्हारी समय शक्ति जो थोड़ी बहुत स्वाध्याय करने की थी, वो भी शरीर के साथ एकत्र होने के कारण पूरी वहीं चली जाएगी। इसलिए सावधान किया है। क्या बोला? इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम ध्यान रख सकते हो। शरीर का ध्यान रखो का अर्थ ये नहीं है कि तुम ध्यान रख सकते हो। हाँ जी, कोई जीव शरीर का ध्यान नहीं रख सकता। नोबडी कैन। हाँ जी। रखो फिर रख लो। या तो सूक्ष्म पर्याय की बात कर रहे हैं कि तुम संवर निर्जरा को खींच के नहीं ला सकते, तुम शरीर के ध्यान की बात कर रहे हो। जिनको चौथा गुणस्थान हो गया वो अपनी अपनी इच्छा से पांचवा गुणस्थान नहीं ला सकते, तो शरीर का ध्यान की बात किधर से आ गई? बोलो, चौथा गुणस्थान वर्ती फटाफट पांचवा गुणस्थान कर सकता है? नहीं कर सकते। अरे छोड़ो, अनंत भगवान अनंत बल के धनी फटाफट सिद्ध हो सकते हैं। जब उनकी मर्जी हो तब सिद्ध हो सकते हैं अनंत बल को लेने के बाद। जब जब योग्यता जब आती है तब। पर्याय पर्याय की इतनी स्वतंत्रता की अपन चर्चा कर रहे हैं, तो शरीर का ध्यान रख सकते हैं, ये किधर से आ गई बात? बोलो। पहली बात, शरीर से कभी धर्म नहीं होता। कोई शरीर की उत्कृष्टतम क्रिया हो जाए, 28 मूल गुण का पालन हो गया, धर्म नहीं हुआ भाई साहब। 28 मूल गुण से धर्म हो गया? शरीर की क्रिया है। फिर उससे धर्म हुआ कि नहीं हुआ? प्रश्न ये है। नहीं हुआ। हाँ, अब नहीं हुई पर रुके रहो, किंतु परंतु नहीं लगाना। ओके। नहीं हुआ, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, हम चॉइस से न ध्यान रख सकते और न कोई शरीर की क्रिया कर सकते। और जो उपदेश है वो अकेला उपचार है, उपदेश है, वस्तु स्वरूप नहीं है। वो उपदेश भी किसके लिए है कि यदि देखो, अभी सुमत जी भाई साहब के प्रवचन में एक इतनी गजब की बात आई, एक हाई मेंटल लेवल चाहिए। कितनी गजब की बात आई कि अवक्ष की चर्चा है ना, जहां पर अवक्ष की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। जहां अवक्ष की चर्चा आई
तो क्या क्या अवक्ष की बात है की चर्चा है, कितने प्रकार के अवक्ष कहे, बोलो बोलो। प्रकार का ख्याल नहीं। 22 22 22 प्रकार। बहुघात, बहुघात है ना, और अनुपसेव, किसी का जूठा नहीं खाना, ऐसा ऐसे अवक्ष कहे। उनमें एक अवक्ष है अनिष्ट कारक अवक्ष। वो क्या कहा? होता है? वो क्या होता है दीदी? अनिष्ट, हाँ करते हैं चर्चा। अनिष्ट कारक अवक्ष सुनना जरा। उन अवक्षों में क्या कहा? बहुघात में, जिनमें बहुत जीवों का घात हो, ऐसे आलू जिमीकंद आदि का सेवन नहीं करना अवक्ष है ना। द्विदल, द्विदल में जहां पर जीव की राशि उत्पत्ति हो जाती है, दही और इस सलाइवा का कांटेक्ट आते से ही यहाँ पे अनंत जीव राशि उत्पन्न हो जाती है, तो वहां अनंत जीवों के घात से मतलब है। लेकिन उससे बड़ा अवक्ष क्या है? अनिष्ट कारक अवक्ष। ये क्या चीज होती है भैया अनिष्ट, अनिष्ट कारक अवक्ष? ये अनिष्ट कारक अवक्ष डायरेक्ट जीव से जुड़ा है, निज जीव से। वो सबसे बड़ा अवक्ष है। कैसा अवक्ष? सपोज किसी को डायबिटीज है, और डायबिटीज होने पर किसी को, मतलब जीव को नहीं, शरीर का संयोग, वेद ज्ञान बनाए रखना है ना। डायबिटिक है, डॉक्टर ने बोला कि भैया चीनी का सेवन नहीं करना, और तो भी अच्छा। चीनी का सेवन करे, तो उसको अवक्ष क्या है। बोलते हैं? अनिष्ट कारक अवक्ष। अच्छा, स्वयं वो ही ले। अवक्ष, हाँ वो क्या है? वो अनिष्ट कारक, वो उसका नाम अवक्ष है। सुनना, कोई अशुद्ध घी खाए, उसमें चर्बी आदि मिली हो, वहां परजीव की हिंसा का एंगल है, परजीव के घात का एंगल है। लेकिन शुद्ध घी, अटपैरा घी, एकदम शुद्ध दूध से 24 घंटे की मर्यादा के अंदर घी बनाया गया हो, और डॉक्टर ने बोला कोलेस्ट्रॉल है, और वो शुद्ध घी का सेवन करे, तो उसको अवक्ष कहा है जिनवाणी में। अनिष्ट कारक होगी। पॉइंट समझ में आया? कितनी गजब की बात है। क्यों है भैया अनिष्ट इसमें? ये क्या अवक्ष है? हम तो शुद्ध घी खा रहे। कि अरे ये शुद्ध घी का सेवन शरीर में जाएगा, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। तेरी आराधना साधना कोलेस्ट्रॉल से नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से नहीं, तेरा उपयोग उधर जाएगा, तेरा उपयोग उधर जाएगा। तो उपयोग, एकत्व ममत्व होने के कारण, शरीर के प्रति राग होने के कारण तेरा उपयोग जाएगा, तो तेरी पूजा पाठ स्वाध्याय वेद विज्ञान सब छोड़ देगा। कौन समझ में आ रहा है? हाँ जी, बहुत इसलिए ये अवक्ष है, शुद्ध घी अवक्ष है, शुद्ध खांड शक्कर डायबिटिक को अवक्ष है, और ये बहुत बड़ा अवक्ष है, बहुघात से भी बड़ा अवक्ष है। वहां पे परजीवों के घात की बात है। यहाँ तो तेरी परिणति में वो तीव्र कषाय, भय, दुख, तकलीफ उत्पन्न होगी ना, शरीर का लक्ष्य कर करके, तो तुझे तीव्र बंध होगा, तेरे लिए बहुत हानिकारक है, तेरे लिए मतलब उस ज्ञान के लिए। समझ में आ रही है? और हाँ देखो जी। मुनिराजों की स्थिति, मुनिराज को शरीर के प्रति लक्ष्य नहीं होता, शरीर के प्रति निर्ममत्व हो चुके हैं, और उनको कदाचित कोई अवक्ष आदि ऐसा अनिष्ट कारक अवक्ष, मान लिया मुनिराज को है जुकाम बहुत तेज, और किसी ने उनको और कुछ ऐसा घी हलवा खिला दिया, तो मुनिराज ऐसा मना नहीं करेंगे, मुझे जुकाम है मुझे हलवा मत खिलाओ। समझ में आ रही है बात? वो हलवा हो कड़वी तुम्बी का तो अपन ने दृष्टांत तो नहीं रखा है, वो हाथ नहीं हटाएंगे, और उनके लिए अनिष्ट कारक अवक्ष लागू नहीं पड़ता। क्यों? यदि उसके चलते उनके देह के रोग आदि बढ़ भी जाएं, तो वे इतने निर्ममत्व हैं कि देह से दृष्टि हटा के उपयोग को स्वभाव सन्मुख करके वो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। भाई साहब समझ में आ रही है बात? इसलिए कहा गया कि शरीर का ध्यान रखना, लेकिन हमारी आराधना साधना शरीर से होती है, ये एकदम गलत बात है। और आराधना साधना शरीर से होती तो एक भी उपसर्ग जयी मुनिराज नहीं होते, शरीर का ही नाश कर दिया, अब केवल ज्ञान कैसे लेंगे?
अब तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की कंटिन्यूटी कैसे रहेगी? क्षण क्षण अंतर्मुख कैसे होंगे? शरीर ही जला दिया, और आराधना तो शरीर से होती है। बोलो। हाँ जी। अरे चौथे गुण स्थानवर्ती जंगल में निकाल दिया, शूली का आदेश आदेश दे दिया, और शूली पे चढ़ा रहे हैं। बोलो, तो शरीर से कैसे होगी आराधना? शरीर इधर ही छूट गया, उनका चौथा गुण स्थान अगली गति में कंटिन्यू हो गया। सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और फिर उन्हें आर्य व्रत ले लिया वे प्रतीन्द्र नामक देह में, स्वर्ग में, पर चौथा गुण स्थान कंटिन्यू है, शरीर छूट गया। शरीर से कहाँ होती है आराधना? आराधना तो ज्ञान से होती है, श्रद्धा से होती है, चारित्र से होती है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। बोलिए प्रभा बहन, आप अब बोलो, आप क्या बोल रहे थे? 2 हाँ, मिनट बस बाकी मैं बात। वही पूछ रही थी कि ये जो अभक्ष्य वाले में से एक कैटेगरी मुनिराज के लिए अप्लाई नहीं होती है, ऐसा है? हाँ, अप्लाई नहीं होती। नहीं, आप तो अनिला बहन के प्रश्न पे कुछ बोलने वाले थे ना, पहले समाधान मिल हाँ गया हाँ, होगा। सॉरी, वो शायद आपने कवर कर लिया कि वो जो हाँ, हमारा कारण, ये जो शरीर को मतलब ध्यान देने का, वो ऑटोमेटिक हमारे राग के कारण हो रहा है। जरूरी हम्म, नहीं है कि ये समझ के राग कारण ही और मिथ्यात्व शरीर के हाँ, कारण कुछ मिथ्यात्व नहीं क्या। होता। स्पष्ट अपने जिनागम में कहा है, शरीर की क्रिया से न बंध होता है न मोक्ष होता है। शरीर की किसी क्रिया से बंध मोक्ष का संबंध ही नहीं है। बोलो, कौन सी शरीर की क्रिया करने से? आप हमारे घर में आए और हमने मुस्कुरा के बोला आइए आइए आइए, और अंतरंग में परिणाम में ये है कि अरे ये फालतू आ गए, तो मुस्कुराने का बंद होगा कि अंदर द्वेष का बंद होएगा? इतनी सिंपल बात है। दोनों का तो बंद शरीर होगा। से तो मुस्कुरा रहे हैं और मायाचारी, अंदर में द्वेष हो रहा है, बंद किसका होएगा? दोनों का बोलो। है दीदी। मायाचारी का भी है और द्वेष का भी है। हाँ, मायाचारी का बंद होएगा, द्वेष होएगा। तो मायाचारी इटसेल्फ है। दीदी व्रत तप करने का भाव होता है, तो हम्म, उससे क्या बंद होगा? क्योंकि वो तो शरीर की क्रिया है। हाँ, बंद होएगा, बंद। शरीर से बंद नहीं होता, वहां जो शुभ भाव है उससे शुभ बंद होता है। शरीर तो की व्रत क्रिया तप से कुछ नहीं होता। तो व्रत तप नहीं करने चाहिए? 14 को अरे करते। करने करने चाहिए, नहीं करने चाहिए नहीं, वे तो अपने क्रम में होते हैं। जिसकी कषायमंद होती है उसको वैसे नियम लेने का भाव आता है। कोई जीव स्वेच्छा से थोड़ी भाव करता है, वो भाव आता है, आता है। ज्ञान उसको आश्रव जानता है, अपने को जीव जानता है। खतौनी सही करनी है बस, कुछ करने धरने का मैटर नहीं है। तो हम व्रत करें कि नहीं करें, करें नहीं करें, तुम करते ही नहीं हो। बात तो ये सिखाई जा रही है। कर सकते भगवान तो नहीं। ये कह रहे हैं कि तुम ज्ञायक हो, तुम करते ही नहीं हो व्रत। हाँ जी। तुमने हाँ जी। आज तक कोई न व्रत किए न कोई आज तक पाप किया। क्या बोला? बहुत बढ़िया दीदी, वो याद रहना हाँ, ये चाहिए। इधर आना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं। बहुत बढ़िया। न कोई पाप किया और न कभी कोई व्रत किया। न पहले भाव। आलू खाए न अब आलू छोड़े। पहले हम बहुत आलू खाते थे, अब हमने आलू छोड़ दिए। अरे तुम अनाहारी स्वरूप हो कि आलू खाते हो? इसलिए तो प्रश्न आते हैं, मुसलमान मांसाहारी होते हैं कि शाकाहारी होते हैं? बोलो मंजू बहन जी। जीव होता है। मुसलमान हाँ, ये चाहिए। अनाहारी होते हैं मुसलमान भी। मुसलमान कौन है? अनाहारी है कि हमारे मांसाहारी है? जीव, जीव है वो भी। अरे बोलो, वो मांसाहारी हैं कि शाकाहारी हैं? अरे भैया अनाहारी, अनाहारी है। अनाहारी है। अनाहारी। जीव मात्र अनाहारी है। किसी जीव ने आज तक एक सिंगल वन परमाणु खाया नहीं है। एनी जीव। अभी प्रदीप सर मिले थे, अभी हम लोग गए थे मंगलायतन, तो प्रदीप सर मिले, तो ऐसी बात चली। तो प्रदीप सर बोले हाँ, शिकागो से मुझे ऐसा ऐसा मैसेज मिलता है। तो मैंने कहा सर आपने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें सिखाई हैं कि वो मेमोरी में आती हैं कि ज्ञाता में खाता का कोई खाता नहीं। हम्म, हम्म, तो सर बोले
ऐसे ही जब स्वाध्याय करने बैठते हैं ना, तो ज्ञाता में स्वाध्याय कराने का भी कोई खाता नहीं। क्या? ज्ञाता तो ज्ञाता है, जैसे खाता नहीं ऐसे बोलता नहीं। क्या बोला? हाँ जी, हम्म, ये नहीं बुद्ध बात है भैया, वेद ज्ञान बोल करना होगा, ठीक है। हाँ। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। तो दीदी मंजू जी कौन से नाम से आती हैं इसमें? मंजू जी आती हैं मोहित के नाम से। और मोहित के नाम से। अच्छा, मैंने मंजू बहन पूछा जी था कि बोलो। वो समरी करेंगी कि उन्होंने मना कर दिया। हाँ, मैंने भी पूछा था, अच्छा, तो उन्होंने हमारी जो सुबह दोपहर चलती है ना, हाँ जी, उन दोनों में उन्होंने बढ़िया समरी दी थी एकदम। वाह, मैं भी ये वही मंजू जी कहाँ से हैं? ये ग्वालियर से है। मंजू बहन जी बोलो, जय जिनेन्द्र तो कर लो सबसे। जय जय मंजू जी। चलिए, अभी अपना समय हुआ है। हाँ जी, दीदी जय जिनेन्द्र सभी को। दीदी थैंक्स फॉर द lot of lights. थैंक्स फॉर द वार्निंग साइन Red lights. रेड लाइट ओके। आप चलिए, से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय हो जय जय सभी जिनेन्द्र को। प्रभु।